ही राह दिखाता है, तू ही हमको चढ़ाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा। दिल से हृदय खोल के और एक बार, यीशु शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा। दिल से थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो। तू योग्य है, तू धर्म में है, तू तारीफ की योग्य है, तू महिमा की योग्य है। प्रभु हम तारीफ करते हैं ये सुंदर समय के लिए। हम आपकी बढ़ाई करते हैं सुंदर समय के लिए। तू ही महिमा पा खुदा। हम जितने समय बैठेंगे आपकी तारीफ हो। जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके घरों में आशीष आए, उनके घरों में तरक्की आए, उनके घरों में उन्नति आए। प्रभु इस महामारी के समय हर एक को आप रक्षा करें। आज हम आपके समीप आए हैं, आपकी तारीफ हो। यीशु के नाम से मांगते हैं। बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से खुदा ने एक सुंदर अवसर दिया, इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं। और आप सबों को जो परमेश्वर के कलाम सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कितने लोगों को लगता है कि खुदा का कलाम मेरे लिए अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा की कलाम या खुदा की वचन या व्यवस्था हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान लेना चाहिए, क्योंकि जो प्रभु की प्रतिज्ञा है उसकी कलाम में है। उसकी आवाज, उसके वचन जो देहधारी होकर हमारे बीच आया वहां पे है। और उसके कलाम को महत्व देना, उसके कलाम को हृदय पे रखना, उसकी कलाम पे चलना एक अपने आप में क्वालिफिकेशन है। आप अपने आप में जब खुदा की कलाम को लिए चलोगे तो आपको सांसारिक क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप प्रभु के दृष्टि में क्वालिफाई हो जाएंगे कि आप उन्नति करेंगे ही करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये वचन परमेश्वर यहोवा परमेश्वर यहोशू को दे रहा है। यदि आप यहोशू उसका 1 अध्याय को जाएंगे, पहला अध्याय यहोशू में
आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से देख पाएंगे। यहोशू उसका 1 अध्याय, यदि आप 5वीं पद को पढ़ेंगे तो आपको इस बात दिखाई देगा। यहोशू 1 अध्याय उसका 5वीं पद, कोई भी पढ़ सकता है, उड़िया में, हिंदी में। तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जिस प्रकार मैं मूसा की संग रहा, वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग कह सकते हैं खुदा मेरे संग है? प्रेज द लॉर्ड। मुंह खोल के बोले, खुदा मेरे साथ है, मेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा, मेरे बाएं मेरे दाएं गिरेंगे, मैं बस अपनी आंखों से देखूंगा और परमेश्वर की महिमा होगी। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरे प्रियो कोई फालतू बात नहीं है या कोई इंसान का किया हुआ बात नहीं है जो मुकर जाए। ये वो खुदा ने इस बात को किया है जो कभी मुकरता नहीं है, जो अपने वादे पे हमेशा हमेशा अटल रहता है। कलीसिया, इस बात को समझना पड़ेगा कि मैं जिस खुदा की प्रस्तुति करता हूं, मैं जिस खुदा की आराधना करता हूं, वो वादा करता है और वादा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कहता है कि तेरे सामने जीवन भर कोई खड़ा नहीं हो पाएगा, तेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। कब? जब तू मेरे कलाम की साथ चलेगा, जब तुम मेरे कलाम को लिए चलेगा, जब तुम मेरे कलाम के अनुसार चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा की तारीफ हो, खुदा की तारीफ हो कि हम उसी कलाम के लिए उसके उपस्थिति में आते हैं। 3 चीज ज्यादा हम कलीसिया में करते हैं, गवाही और दान दशमांश को छोड़ के 3 चीज हम ज्यादा करते हुए कि प्रार्थना, एक आराधना और एक वचन। और ये 3 चीज को लेके हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए यह प्रार्थना कर सकते हैं कि खुदा तू मुझे अपनी वचन की रोशनी को दे, क्योंकि खुदा के हर एक कलाम में रोशनी है, प्रकाशन है, भेद है। और दूसरी हमारी प्रार्थना यूं होना चाहिए कि आज मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक आराधना तुझे ग्रहण हो। और तीसरी, मेरी प्रार्थना तो सुने और उत्तर दे। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो हर दिन हम प्रार्थना करते रहेंगे एक रिवाज के अनुसार और उसका कोई फल नहीं होगा। हम आते क्यों हैं खुदा के समीप? हम आते क्यों हैं खुदा के निकट? हम आते क्यों हैं उसके समीप में? इसीलिए नहीं कि ये एक रीति रिवाज है, मैं मसीह हूं, कलीसिया में जाऊंगा या प्रभु के पास प्रार्थना करूंगा, ये रिवाज नहीं है। हमारा विश्वास ये होना चाहिए कि खुदा हमें उत्तर देता है। और इसलिए जब हम प्रार्थना करें तो हमारा प्रार्थना इस प्रकार होना चाहिए कि आज तू मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा है, धन्यवाद। आज मेरी आराधना को तू ग्रहण करने जा रहा है, धन्यवाद। आज मेरी होठों की बलि को तू ग्रहण करने जा रहा है, धन्यवाद। और तीसरी बात क्या बोला मैंने? आज तू कलाम के प्रकाशन को मुझे देने जा रहा है, इसलिए धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कलाम में मेरे प्रियो कई सारे प्रकाशन है। टोटल बाइबल, टोटल वचन जो है प्रकाशन है। अब एक एक वचन को देखेंगे तो उसकी प्रतिज्ञा, उसकी आशीष, उसकी उन्नति से भरा हुआ वचन है।
आप अगर इस वचन को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। और यहाँ पे 5वां पद में इस प्रकार लिखा है कि जिंदगी भर तेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। क्या बात है। हम उस जगह टूट जाते हैं जब हमारा विपक्ष कोई होता है और मजबूत होता है और हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हम उस जगह टूट जाते हैं जब हमारा विरोधी या हमें जलन रखने वाला, हमें नीचा दिखाने वाला, हमें डराने वाला, धमकाने वाला जब हमसे मजबूत होकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है, हम उस समय बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है तू दुबला है, पतला है, मोटा है, नाटा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यदि तू मेरे वचन में रहेगा तो जीवन भर तेरे सामने खड़े होने के लिए कोई हिम्मत नहीं रखेगा। हालेलुया। तेरा औकात क्या है मैं नहीं देखता, तेरा एजुकेशन क्या है मैं नहीं देखता, मैं तो ये देखता हूं कि तेरा मन मेरे कलाम में है कि नहीं, मेरी वचन में है कि नहीं।